हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लोको ज्ञान में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ में ये मेरी 6th वीडियो है। आज हम बैटरी चार्जर और पायलट लैंप से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 359, बैटरी चार्जर के काम की जांच करने वाली रिले कौन सी है? QV61 है। LS-RSI लैंप की सिग्नलिंग रिले कौन सी है? तो वो है QV63। क्वेश्चन नंबर 361, DC टू DC कन्वर्टर की जो सप्लाई है वो कहाँ से मिलती है? तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर की जो सप्लाई है वो बैटरी से मिलती है। तो डीसी से टू डीसी कन्वर्टर से ही जो सप्लाई है वो हेडलाइट को मिलती है। तो जो पहले हेडलाइट को जो पुराने लोगों में वो सप्लाई आरटीपीआर से मिलती थी, लेकिन न्यूट्रल सेक्शन आने पर लैंप जो है हेडलाइट बुझ जाती थी। सो इस वजह से अब डीसी डीसी कन्वर्टर लगाए गए हैं नए लोगों में, तो उससे सप्लाई हेडलाइट को मिलती है। क्योंकि इसको बैटरी से सप्लाई मिल रही है तो इस वजह से न्यूट्रल सेक्शन आने पर हेडलाइट बुझती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 362, बैटरी चार्जर के काम की जांच करने वाली रिले अभी बताया था QV61 है। क्वेश्चन नंबर 363, Q48 किस लैंप की सिग्नलिंग रिले है? तो ये व्हील स्लीपिंग रिले है, तो ये LSP की है। LSDJ की सिग्नलिंग रिले कौन सी है? तो ये है QV60। क्वेश्चन नंबर 365, अगर बैटरी का ऑन लोड वोल्टेज चेक करना है तो कैसे करेंगे? लोड डालना है तो HBA को एक पर करके CPA चलाकर हम जुबा स्विच जो है उसको दबाकर बैटरी वोल्टेज ऑन लोड चेक कर सकते हैं। अगर आपने ऑफ लोड चेक करना है तो सिंपल HBA को एक पर करके जुबा स्विच को ऑन करके आप बैटरी वोल्टेज चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 366, LSP की बत्ती टेस्ट करने के लिए कौन सा स्विच दबाते हैं? तो इसके लिए हम BPT को दबाते हैं। अगर आपने LS-RSI को भी चेक करना है तो वो भी आप BPT को दबाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 367, यदि HQCVR पहले से 0 पर है तो कौन सा लैंप जलता रहेगा? तो QCVR का इंटरलॉक किस ब्रांच पे लगा होता है? LSCHBA की ब्रांच पर। तो LSCHBA का जो लैंप है ये जलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 368, LS-RSI की सिग्नलिंग रिले कौन सी है? तो वो है QV63। 369, बैटरी चार्जर एम्पियर कितना करंट रहना चाहिए? तो ये 207 एम्पियर रहना चाहिए, 2 से 7। क्वेश्चन नंबर 370, LSB लैंप की सिग्नलिंग रिले कौन सी है? तो LSB की है QV64। 371, किस फ्यूज़ के मेल्ट होने से पायलट लैंप नहीं जलेंगे? तो पायलट लैंप को जो सप्लाई है वो मिलती है CCLS फ्यूज़ से। तो CCLS के मेल्ट होने पर पायलट लैंप नहीं जलेंगे। 372, LSDJ की जो सिग्नलिंग रिले है उसका नाम क्या है? वो है QV60। 373, पायलट लैंप LSGR के जलने का मतलब क्या है? अगर LSGR आपका 0 पर है तो इसका मतलब है तो पायलट लैंप जलेगा। तो LSGR का जलने का मतलब है कि आपका GR 0 पर है। अगर किसी नोच पर होगा तो ये बुझा रहेगा। जैसे एक नोच लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 374, चार्जर के काम की जांच करने वाली रिले QV61। पुश बटन BPT को दबाने पर किस किस लैंप की टेस्टिंग होती है? अभी बताया था। तो हम LS-RSI और LSP की लैंप की टेस्टिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 376, काम करते समय चार्जर में कितने एम्पियर होना चाहिए करंट? 2 से 7 एम्पियर। 377, रिले QV61 का क्या नाम है? तो इसको हम LSCHBA की सिग्नलिंग रिले भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 378, बैटरी चार्जर के काम की जांच करने वाली रिले रिपीट है QV61 है। 379, रिले QV61 के ख़राब होने का संकेत क्या है? क्या संकेत मिलेगा? QV61 का जो इंटरलॉक है वो LSCHBA की ब्रांच पर लगा है तो वो अब खुला ही रहेगा, तो LSCHBA का जो लैंप है वो जल जाएगा। इसी तरह बैटरी चार्जर के काम ना करने पर क्या संकेत मिलेगा? बैटरी चार्जर काम नहीं करेगा तो QV61 एनर्जाइज नहीं होगी और LSCHBA का लैंप जलता रहेगा। 381, जब बैटरी चार्जर काम कर रहा हो तो एम्पियर कितना दर्शाता है? तो ये 2 से 7 एम्पियर दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 382, पायलट लैंप के ना जलने पर किस फ्यूज की जांच करेंगे? तो पायलट लैंप को जो सप्लाई मिल रही है एक तो डायरेक्ट बैटरी से मिल रही है, उसके साथ एडिशनल CCBA फ्यूज़ लगा और CCLS से सप्लाई मिल रही है।
383 ट्रिपिंग होने पर यदि पायलट लैंप ना जले तो आप क्या करेंगे? तो फ्यूज़ CCLS और एडिशनल CCBA फ्यूज़ की जांच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 384 ट्रिपिंग होने पर यदि LSTJ का लैंप नहीं जल रहा है, ना जले, तो क्या करेंगे? हो सकता है कि उसकी जो सिग्नलिंग रिले है वो ख़राब है, तो QV60 की जांच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 385 CCBA के मेल्ट होने पर पायलट लैंप जलेंगे कि नहीं जलेंगे? तो पायलट लैंप जलते रहेंगे, क्योंकि इसको सप्लाई CCLS फ्यूज़ से बैटरी से डायरेक्ट मिल रही है, CCBA से नहीं मिल रही है, तो इसी वजह से ये जलते रहेंगे। 386 CCLS मेल्ट होने पर लैंप LSDBR जलेगा कि नहीं जलेगा? ऑफ कोर्स जलेगा। 387 BPT दबाने पर कौन सा पायलट लैंप जलते हैं? तो LSP और LSRSI ये जलते हैं, तो इनकी टेस्टिंग करने के लिए हम BPT को दबाते हैं। 388 CCLS मेल्ट होने पर जो है QRS है की क्या पोजीशन होगी? तो ये डीएनर्जाइज होगी। 389 MR का प्रेशर 6 kg/cm² से कम होने पर कौन सा लैंप जलेगा? तो LSBCR लैंप जलेगा। CCPT के मेल्ट होने पर कौन सा पायलट लैंप नहीं जलेगा? तो LSDBR नहीं जलेगा, क्योंकि इसको सप्लाई मिल रही है इसको जो सप्लाई मिल रही है वो CCPT फ्यूज़ से मिल रही है, CCLS से नहीं मिल रही। तो ये थे आपके पायलट लैंप और बैटरी चार्जर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।